शीला, कहाँ चली गई हो तुम? जरा देखो तो, मैं खेत से नरम नरम घास लाई हूँ तुम्हारे लिए। मानो चिड़िया की आवाज सुनते ही शीला दौड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। मानो चिड़िया शीला को घास खिलाती है और शीला खुशी खुशी वो घास खाने लगती है। मेरी प्यारी गाय, पेट भर कर खाओ, कुछ ही दिनों में आपका बच्चा जन्म लेगा। इस समय तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस घास के सिवा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं खिला सकती। मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा सुंदरवन के जंगल में एक घोंसले में रहते थे। चिड़िया दिन भर अपने घोंसले का काम और शीला की देखभाल करती और चंदू चिड़ा जंगल से भोजन ढूंढकर लाया करता था। इस तरह उनका जीवन चलता था। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले की सफाई कर रही थी, तभी चंदू चिड़ा बोलता है, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? भूल गई हैं क्या? आप गर्भवती हैं। तुम ना अपना ख्याल रख रही हो और ना ही समय पर भोजन खा रही हो। चंदू जी, आप चिंता न करें, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। हमारी प्यारी गाय शीला भी तो गर्भवती है, कुछ दिनों में उसका भी बच्चा होगा। ऐसे वक्त में उसका भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। आप देखिए ना, हम घास के सिवा उसे कुछ भी और नहीं खिला रहे। चिंता मत करो मानो, शीला के बच्चा देते ही हमारे परिवार में भी खुशियाँ आ जाएंगी। उसके बच्चे के दूध पीने के बाद जो दूध बच जाएगा उसे हम जंगल में बेच दिया करेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी प्यारी गाय और अपनी पत्नी को अच्छा भोजन खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है चंदू जी, अब आप भी आराम कर लीजिए। सुबह से जंगल में भोजन ढूंढने गए हुए थे। वो दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि उनके घोंसले के पास से एक बूढ़ी चील गुजरती है। वो बूढ़ी चील एक जादूगरनी थी। बूढ़ी चील की नजर चिड़िया की गाय पर पड़ती है। अरे वाह वाह वाह, ये गाय तो बहुत मोटी है, ये दूध भी बहुत सारा देगी। मैं इस गाय को चुरा कर अपने साथ ले जाती हूँ। ऐसा सोचकर वो जादूगरनी चील गाय के पास जाती है और उसकी रस्सी खोलती है। गाय भी चील को देखकर डर जाती है और शोर मचाने लगती है। तभी जादूगरनी चील जादू करती है, जिससे शीला का मुंह बंद हो जाता है। अब शीला गाय बूढ़ी चील के वश में हो जाती है और वो चील के साथ साथ जाने लगती है। चंदू जी, ये क्या है? शीला की आवाज आई थी अभी मुझे। कुछ नहीं है मानो, देखो चुप कर गई है। इतने दिनों से जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है, शायद उसे भी गर्मी लग रही होगी। मैं खाना खाने के बाद शीला को नदी पर ले जाऊंगा और उसे नहला दूंगा। वो बूढ़ी चील शीला को अपने वश में करके घने जंगल की ओर ले जाती है। चील जा रही थी कि उसे रास्ते में बुलबुल बैठी दिखाई देती है। वो पीछे से जाकर बुलबुल पर हमला करती है और उसे मार देती है। आज तो मेरी भूख मिटाने के लिए शिकार मिल गया है। आज तो इस मोटी बुलबुल को ही खाऊंगी। डरो मत गाय, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाए, बाद में मैं तुम्हारा दूध पीऊंगी। ऐसा कहते हुए चील गाय और मोटी बुलबुल को अपने साथ लेकर जंगल के बीचों बीच अपने एक घर में चली जाती है। मानो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, शीला कहाँ है? चंदू चिड़े की आवाज सुनकर मानो चिड़िया थोड़ी थोड़ी वहाँ आती है। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी गाय कहाँ जा सकती है? शीला, कहाँ हो तुम? वो दोनों पति पत्नी गाय को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा वहाँ जाते हैं। जुगनू, किक्की और बुलबुले, क्या आपने यहाँ मेरी गाय को देखा है? नहीं आंटी, हमने तो नहीं देखा। चिड़िया आंटी, जब मैं अपने घर से आ रहा था तब मैंने एक बूढ़ी चील को आपकी गाय के साथ जाते देखा। और हाँ, उसके पास